रिश्तेदारी। भूत जब सवार है जा तो ना फन्ना दिखो तो कुछ महाराज, लेकिन जी ना मालूम जब बिया ऐसो लड्डू है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ महाराज। हाँ लेकिन बताया परीक्षित महाराज, भाभी समझ आ रही है लेकिन नहीं माना। कोई नीच नीचताई रे नहीं छोड़े, चाहे वो राष्ट्रपति हुई जाए, छोड़े अरे चाहे वह रबड़ी के खीर खावा। जहर श्याम को नहीं कमी हो गए, चाहे बेलना में दूध पिया, कोई होनहार सोई की रही है, जो बात कन्हैया ने लिखी बनाई। माँ भी समझ आ रही है। इधर मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधु, भाभी समझ आ रही है, नहीं माना और बोला जल्दी दूल्हा बनाओ। कल लगी जब जी और लिखी भाई द्वारकाधीश कन्हैया आएंगे, लेकिन माना नहीं। जितनी बार पड़ोस रहे कान लगी जल्दी आ जाओ, राखी सरला शीला सुशीला चंदा करणा उर्वशी मंजू कलावती सब आ जाओ। बंटी तेरी मम्मी को नाम ना ले रहा हूं मैं, तू सोच रहा हूं। कान लगी जल्दी आओ, हमारे देवर को ब्याह है। कई काम भी आ गई शादी, कहने लगी शादी तो बहुत जल्दी आ गई है, वो हमारे यानी नंदोई है। कौन? रुकुम। उन्होंने अपनी बहन का लगुंडी का और हमारे देवर के लिए भेजा है, सो सब हंसन लगी। कहने लगी आज तक हमने ऐसा कहीं नहीं सुना ना कहीं देखा। इधर मेरे कथा के रसिक बंधुओं बताया, साथियों तो उसी समय सभी आई हैं और सुषपाल को दूल्हा बनाया जा रहा है। चुबाज बनना रोका। हाँ बताओ। 1000 रुपए सुरेश केवट ये भंडारे में दान कर रहे हैं। अब ऐसो मुंह पे तो खुले हैं ना, बे कोषाध्यक्ष में तो यहाँ फ्री में एडवाइज में बैठाता हूँ। हाँ बताओ। हाँ 20 रुपए मेघ सिंह केवट। लो उन पैसे ले लो, उन्हें दे दो। ले जो रुपया ले जाओ, उन्हें दे दो। हाँ हाँ मैंने बोल दिए तुम्हारे। कथा के रसिक बंधुओं सो सामरे भैया में तो जो बात कही है, पहले दिन हमने तो बोल दिया था। कुछ भक्तों ने गांव में ये हल्ला कर दिया है कि सतीश ने जबरदस्ती भागवत की है। ऐसी कोई बात नहीं है, व्यासपीठ पे बैठा हूं, ये भक्तों की चॉइस थी। तो इस महाराज जी से मेरा लगाव है, गुरु जी से। मैंने कहा चलो ठीक है, वरना इस समय पे कहीं ना कहीं कथा हमारी होती है। पर गांव वाले तो जो कह ले वो बढ़िया है। ये टोडनपुर गांव अपना है, बाहर हम जाते हैं तो यानी इतना लेते हैं, आपको संकेत बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैंने तो अपने लिए मना कर दिया है, बच्चों के लिए बोला, उसमें भी इससे भी इन लोगों ने जो कह दिया वो ही स्वीकार कर लिया। पिछली बार भी हमने नहीं कुछ कहा था ना, अब की कहा है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भाइयों, भागवतकार बता रहे हैं, पूज्य सुखदेव जी ने वर्णन किया है भागवत में, शिशुपाल को दूल्हा बनाया जा रहा था, सामने की छींक भई। अच्छा, ये अशुभ संकेत मिले हैं, सामने की छींक हो गए भैया हो तो घर से जाओ मत, घटना भी हो सकती है तुम्हारे साथ में कोई गलत। सामने की छींक भई, भाभी समझ आ रही है, मान जाओ। और जब सामने की छींक भई तो सर पे सेहरा रखो तो बहु का लला। जैसे ही पटला पे पैर रखा है तो क्या हुआ, जाने सर पे सेहरा रखो चीक भई भारी। बहुत सुंदर पटोला रपटी गो पाम, अरे रामा पटोला रपटी गो पाम, पटकल भी भारी, पटोला रपटी गो। राम रईस भैया एक मिनट हमारे पास आए। अरे पटोला रपटी गो पाम, पटकल भी भारी, पटोला रपटी गो पाम। और जो गिलास शिशुपाल जमीन पर पटला से पैर रपटो तो भाभी खूब हंसी लला। अरे जनी कुटिला में तेलो मुहड़ा, अरे जानी पटोला में, अरे जानी कुटिला में तेलो मुहड़ा, बजा बनाई मन में हंसी गई है। सज्जनों, भाभी हंस रही है और कान लगी। अब उसके बाद में पटला दे पैर रपटो, भाभी कान लगी, मान जाओ तुम्हें बहू बहू कचुनाए मिले ही माते, आप ऐसी मोह फाड़े आओगे। अब लला बंटी अब्बा पे ब्याह को भूत सवार, बोले नाना मुझे दूल्हा बनाओ। अच्छा, ब्याह के लिए जो छोरा मोह फाड़े फिरता है, हाँ, जिनको ना भाव बिनते पूछो के ब्याह हो जाए। अनोटी हम ते पूछो है, अनोटी जाओ और जातो साउंड पे को उबाओ और जातो। कथा के रसिक बंधु कहा है, अब भाभी काजल लगाने लगी हो। जब काजल लगा चाहे एक आंख में लगाए तो लला काजल लागी देन भूप के नेन दिखाई रही बट्टा, और वहां दुई दूल्हा एक नार परे को रट्टा। कहने लगी मत जाओ शादी करने के लिए, कहने लगा ना 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 हम तो जरूर जाएंगे। नहीं माना। अब भाभी कहने लगी लला ससुराल के लिए जा रहे हो, ब्याह करवे के लिए तो काऊ तो बोलियो ना है। जब चली तो निकरोसी है रही, और निकरोसी हो तो जो बड़े बड़े बढ़िया गीत गावे माता हैं, वहां बड़े बड़े अच्छे गीत गाए गए। ससुराल गली जाइयो प्यारे प्यारे बरना, बात ससुराल की ऊंची नीची गलियां रपटे मत जाइयो हैं, गा रही है कथा के रसिक बंधुओं। ये 15 दिन पहले कुंडनपुर में बारात को लेके पहुंच गया। 15 दिन पहले कुंडनपुर में बारात को लेके पहुंच गया। इधर रुक्मणी की सहेली ने जब देखा कि रुकुम बारात को लेके खेत में रुका हुआ है, खेत में क्यों रुका हुआ था ये भी बता दूं। अपनी सेना, जरासंध की सेना, दंतवक्र की सेना भारी फौज के साथ में गया है, समझे। पीछे प्राचीन समय की बात है, कई कई दिन बारात रुकती थी, और अब तो जय न मालूम पत्त कवाई कवाई की चली गई। रात को ही नमस्ते हो जाती है, फिर चाहे कौन से गड्ढा में गिरे हैं। कथा के रसिक बंधुओं, रुक्मणी की सहेली ने बारात को देखा, कहने लगी रुक्मणी से जाके तेरे भैया का साला दूल्हा बन के आया है।
और सेहरा लगा के बड़ा बढ़िया तरह से आया है, भारी फौज के साथ में आया। जो रुक्मिणी ने ये शब्द सुनो, मानो ये लगा मानो प्राणों तले जमीन खिसक गई हो। हाँ कथा के रसिक बंधुओं, अब तो रुक्मिणी प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं भगवान को याद कर रही है, भगवान का चिंतन कर रही है रुक्मिणी। कथा के रसिक बंधु, चिंता नहीं है, चिंतन कर रही है गोविंद का। अब तो रुक्मिणी को बड़े दुख है। कथा के रसिक बंधुओं, रात को रुक्मिणी सो रही थी, सोते समय भगवान संकेत देते हैं स्वप्न में। ये कहा रुक्मिणी अगर तुम मुझे चाहती हो पत्र भेज देना। रुक्मिणी को स्वप्न में भगवान ने ये संकेत दिया था। स्वप्न में जब ये संकेत दिया है, सुबह हुआ सुदेव नाम के ब्राह्मण भिक्षा करने के लिए द्वार पे आए, कहा बेटी भिक्षाम देई। सही रुक्मिणी रोने लगी माता, और रुक्मिणी जब रोने लगी है, भागवत के रसिक बंधु हो, ब्राह्मण देवता ने कहा भिक्षा तो दे नहीं रही है, लेकिन रो क्यों नहीं है? रुक्मिणी ने कहा मेरे भैया मेरे साथ में अन्याय कर रहे हैं। जो मेरा बड़ा भाई है, क्या हो गया? मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है, और मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं शिशुपाल की दुल्हन नहीं बनना चाहती, मैं तो कृष्ण की दुल्हन बनना चाहती हूं। मैंने तो उन्हें बचपन से पति माना है। जो भगवान सकल उर्वासी, बने हो मैं यदुपति की दासी। मैं उनकी दुल्हन बनना चाहती हूं। कहा बेटी वो कहां रहते हैं जिन्हें तू चाहती है? कहा द्वारका में रहते हैं। कभी देखा है? रुक्मिणी कहने लगी मैंने कभी देखा नहीं। केवल सुना है, स्वप्न में आए थे। कहा बेटी स्वप्न में जो वस्तु देखते हैं वो कभी अपनी नहीं होती है। कहने लगी ना ना ना। अच्छा पंडित जी एक मेरी मदद कर दोगे? मेरा अगर पत्र उन तक पहुंचा दो तो अति कृपा होगी। रुक्मिणी रोवे, ब्राह्मण को दया आ गई। परीक्षित महाराज कही बेटी मेरे लायक सेवा। कहने लगी सेवा इतनी है कि मेरा पत्र कन्हैया तक पहुंचा दो। आज रुक्मिणी ने जब ये शब्द सुना सज्जनों, तो उसी समय रुक्मिणी से पंडित जी ने कहा बेटा लिख दे। रुक्मिणी लिखती जा रही है। जितना लिखे उतना आंसुओं की धारों से मिटता जा रहा है, रोती जा रही है। पहला शब्द श्रुत्वा लिखा है रुक्मिणी ने पत्र में, और रुक्मिणी जब पत्र लिखती जा रही है जितना लिख लेती है उतना मिट जाता है। सज्जनों एक बात बताऊं, वो जरूर आएंगे। रोती जा रही है। और पंडित जी से रुक्मिणी क्या बोली कि ब्राह्मण ले जाओ संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ब्राह्मण ले जाओ
तरह से रुक्मिणी महारानी ने ससपाल भाई के रहने वाले 20 रुपए दे रहे व्यासपीठ के लिए, और सुशील टोनरपुर के रहने वाले 10 रुपए व्यासपीठ के लिए दान कर रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। सज्जनों, इस तरह से पत्र लिखा। रुक्मिणी ने ब्राह्मण को पत्र दिया है, तो पंडित जी पत्र को लेके चले। देर रात चल रहे हैं। देर रात पंडित जी कृष्ण गोविंद गोपाल कहते हुए जब चले जा रहे थे, भगवान का नाम जपते हुए थक गए पंडित जी। एक बढ़िया बगीचा देखो, और बगीचा देखने के बाद में टोडनपुर के भक्तों, उसी समय पंडित जी ने बगीचा को देख के माल में का गई कह तू पैरी भी रमाइले और जाई बगिया में तू पैरी भी रमाइले, जाई बगिया में तू पैरी भी रमाइले, जाई बगिया में, जाई बगिया में, जाई बगिया में, हाँ जाई बगिया में। पंडित जी बोले ला तू पैरी भी रमाइले, जाई बगिया में तू पैरी भी रमाइले, जाई बगिया में तू पैरी भी रमाइले, जाई बगिया छाया देखिए तरवर की। उसी समय उसी बगिया में लेट जाते हैं। भगवान बोले लाओ पंडित जी आ रहे, मार्ग सुलभ करें। अब तो परीक्षित महाराज पंडित जी को 2 गुप्तचरों के द्वारा द्वारका में सुलभा दिया गया, और द्वारका में जब सुलाया गया, सारी रात पंडित जी सोए। सुबह जब पक्षी चेखते हैं प्रातः काल होते ही, तो पंडित जी एक बगीचा में आवाज सुन रहे थे। कौन सी? हरियई हरिया होई बाग बिच हरियई हरिया होई, कन्हैया तो से मिलनो कैसे। मैंने तो कभी द्वारका नहीं देखी है, कभी आपको देखा नहीं है, और रुक्मिणी ने भी नहीं देखा है। मैं तो कोई पता वगैरह भी नहीं जानता हूं आपका। पंडित जी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं। बाग बिच हरियई हरिया होई, कन्हैया तुझसे मिलनो कैसे हो। इधर पंडित जी बोले कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं सपनों देख रहा हूं। आगे बढ़ के गए, भव्य भवन बना हुआ है सुवर्ण की द्वारका। आज तक पंडित जी ने कबू नहीं देखी ऐसी भैया। परीक्षित महाराज आगे बढ़ के गए, 2 पथिक खड़े, और दोनों पथिकों से पूछा ये कौन सा नगर है? तो वहां की अटपटी भाषा रहे महाराज। बोले ये द्वारका 6। बोले ये द्वारका 6। बोले भैया या 6 द्वारकाएं, ये बताओ कन्हैया कौन सी द्वारका में रहता है? सही माले में दूसरों पथिक का बोले कन्हैया 6, कन्हैया 6, कन्हैया 6। जैसे हमारे गुजरात वाले जब अपनी भाषा बोले ना, तो हमारे तुम्हारे समझ में ना आवे, और हम तुम बोले तो उनकी ना आवे है। वहां 6 शब्द की भाषा है। बोले कन्हैया 6। अब सोई कहने लगे पतोना ना जाने कौन से गुरु कुमड़ी चाहते हैं। 6 कन्हैया, 6 द्वारका कौन सी में रहते है। अब तो चक्कर में पंडित जी पड़ गए। अब एक पथिक बोला अच्छा जी बताओ आए कहां से हो पंडित जी? बोले मैं आया हूं पूर्व से। बोले सुनो बिल्कुल ठीक जगह पे आए हो। तुम्हारे जहां कोई बात कहे तो कहे है, और हमारे जहां लगाई जाते 6।
तो ये वही द्वारका है जब कन्हैया रहते हैं। पंडित जी एकदम झुझलाए के बोले ए रे तबती काय को नहीं बताई तेने तवही बता दे तो तबती काय छक्काड़ो पीने आता जी कहते तो यही द्वारका है। कहाँ मिलेंगे भगवान? बोले चले जाओ सामने सिंहासन पे बैठे। और जो पंडित जी कन्हैया के पास में पहुंचे भगवान बोले कहिए विप्रदेव कहां से आए हो? तो उसी समय ब्राह्मण ने क्या कहा है के ब्राह्मण बोलाए नया धामा और मैं कुंड ना हरपुर से आया हूं। ब्राह्मण ने आगे पत्र बढ़ाया। बोले लो महाराज ये रुक्मिणी ने पत्र भेजा है, मैं कुंडनपुर से आया हूं, विदर्भ देश में पड़ता है। सो ये एकदम भगवान माल में कहा बोले इतना ही निकले आओ महाराज जी। हाँ हाँ तखत पे ही आ जाओ। और जगह कम पड़ रही हो तो एक और तखत मंगा लो, क्योंकि बताया है संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। संतों का संग भगवान की कथा बड़े सौभाग्य से मिलती है। सजनों अब तो उसी समय पंडित जी ने जब पत्र दो भगवान बोले ना 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 इस पत्र को पढ़ के आप बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले कथा के रसिक बंधुओं पीछे की बात है पत्र चलते थे यानी चिट्ठियां डाली जाती थी। और आजकल क्या है जब तेजी मोबाइल चलो तो जो चिट्ठी वगैरह की परंपरा खत्म हो गई। क्यों महाराज? पीछे पत्र जाते थे कथा के रसिक बंधुओं। और बड़े बड़े भक्त वाले के यहाँ पे पहले होता था फोन, तो कहते भैया तार तो ना आया हो है। अब तो सब पे फोन है भैया, जिस पे देखोगे उस पे फोन दिखाई देगा आपको। और 1000-2000 की बात नहीं है, 1-1 लाख 2-2 लाख तक के फोन है। लेकिन कथा के रसिक बंधुओं भागवतकार बता रहे हैं भगवान बोले मेरे पत्र को पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा हुआ। बोले प्रभु इसमें लिखा हुआ है श्रुत्वा, यानी रुक्मिणी ने कानों से सुना है। रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिख के भेजे। पहला ही सब श्रुत्वा, आपको कभी देखा नहीं गोविंद आप काले या गोरे। रुक्मिणी का भैया रुक्मिणी के साथ में बुर्रा कर रहा है। छत्री कन्या एक ही बार वर चुनती है ना के बार बार। आपको मानसिक पति भगवान से बोले पंडित जी रुक्मिणी ने पहली बार में चुन लिया है और रुक्मिणी आपके साथ में शादी करना चाहती है। आप नहीं गए तो रुक्मिणी प्राणों की आहुति दे देगी, लेकिन उस सुषपाल के साथ में रुक्मिणी सुषपाल की दुल्हन बन के नहीं जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रुक्मिणी को मैं कैसे लाऊं, उसके माता पिता ने तो वो हमारे लिए संदेश नहीं भेजा, रुक्मिणी ने भेजा है, बात तो गलत पड़ रही है। तो राजघर की कुछ ऐसी परंपरा है कि लड़की विवाह से पूर्व कात्यायनी मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। वहां से आप मेरा हरण कर सकते हैं। और सुनो या मैं जी और लिखी है रुक्मिणी ने जो वस्तु शेर को मिलनी चाहिए और उसे सियार ले जाए तुम्हारे होते हुए, तो ये बहादुरी का काम नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रुक्मिणी ने जब ये इतना दिया है पत्र में, कन्हैया ने जब सुना बोले ये बात बड़े वाले भैया जी के लिए नहीं मालनी पड़नी चाहिए, दाऊ दादा के लिए। बहुत खातर की गई पंडित जी की। सुबह हुआ 4 घोड़ों वाला रथ तैयार कराया गया, सारथी से कहा रथ तैयार करो। भगवान बैठ के पंडित जी को छोड़ नहीं जा रहे थे, तब तक बलराम जी बोले कहां जा रहे हो?
बोले पंडित जी बड़े बूढ़े ने थोड़े आओ थोड़ी दूर तक। अब पंडित जी और कहां से? बोले ब्राह्मण की सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। आप पंडित जी को जब छोड़ने के लिए जा रहे थे, बोले हाँ चल ठीक है जल्दी छोड़ के आना। कहां तक? थोड़ी दूर तक जा रहा हूं छोड़ने के लिए, ये कह के भगवान गए। फिर भगवान कहने लगे पंडित जी नेत्र बंद करो। बोले क्यों? बोले जल्दी पहुंचना चाहते हो या देर में? बोले लल्ला 2-3 दिन बाकी रह गए, जल्दी पहुंचना चाहते हैं। ये कहा पंडित जी महाराज ने। भगवान ने नेत्र बंद कराए, घोड़ाओं में इतनी जोर से भगवान ने एड़ लगाई, ले जाके रख दिया कहां? जहां कात्यायनी मैया का मंदिर था। रुक्मिणी का ध्यान सीधा है कहां पर? परीक्षित महाराज सिंह द्वार की तरफ। रुक्मिणी सोच रही है वो आएंगे या नहीं, मुझे ले जाएंगे या नहीं। सोई मन में आया, बोले ना 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 वो दयालु है, उनका नाम एक कृपा निधान है, मेरी सुनते ही जरूर आएंगे। और जो भगवान कुंडन में पहुंचे माताओं, तो रुक्मिणी का बाम अंग फड़कने लगा है, मानो शुभ संकेत मिल चुका है। विदर्भ देश में भगवान पधार चुके हैं। और ये गंगा सिंह, अनुपम यादव और गंगा सिंह, ये 501 रुपया का हार हमारे गले में डाल रहे हैं और मुकुट पहना के हमें सम्मानित कर रहे हैं। हमने तो मुकुट कन्हैया पक्ष से लगाया, ना कि सुषपाल पक्ष से कथा के रसिक बंधु। ये 501 रुपए की माला से हमें सम्मानित किया है सज्जनों ने। भगवान विष्णु ने चौगने बढ़ाते रहे, हमारी यही चार आकांक्षा है। अरे अनुपमा गंगा सिंह मेरे भैया रे, तुम सदा फलो और फूलो। सज्जनों ने मेरा सम्मान किया है। भगवान भोलेनाथ उनके भंडार भरते रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और उसी जगह ध्यान केंद्र करें। अब तो रुक्मिणी का ध्यान सिंह द्वार की तरफ है, वो आएंगे या नहीं? बाम अंग फड़कने लगा। कुछ दानियों ने और दान भेजा है, अपने अपने नाम सुन ले भैया। तो ये भक्त वत्सल भगवान की। और 1 मिनट का कीर्तन बोलने भाव से ताली बजा के बोले सभी। अरे जमुना के नारे मेरो काम, अरे सावरे आई जइयो। जमुना के नारे हाँ हम तुम तो जी कहें, अरे गंगा किनारे मेरो गाँव। हाँ और आना जाइयो, आई गए यहाँ पे तो भगवान। जोर से ताली बजा के बोलो। अरे जमुना किनारे मेरो गाँव, कन्हैया आई जाइयो। अरे जमुना किनारे मेरी ऊंची सी हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची सी हवेली। और क्या कह रही है गोपी? अरे परेशान है